हमने रिश्ते 10-10 लाख के कर दिए, 15-15 लाख रिश्तों में खर्च हो रहे, 50-50 और 30-30 लाख शादियों में खर्च हो रहे, दिन रखने में 150-150 लोग आ रहे। लोगों, हमने बड़ी बड़ी गाड़ियां शादियों में चला दी, सोना चांदी कैश शादियों में चला दिया, 3-3 हजार लोगों के खाने शादियों में कर दिए। जब हमने इतना हार्ड काम कर दिया तो अल्लाह ने हमारी जिंदगी को हार्ड कर दिया। अगर तुम दीन को मुश्किल करोगे, अल्लाह तुम्हारी जिंदगी को मुश्किल कर देगा। पहले लोग इतना आसान शादी करते थे कि लड़का और लड़की जिसकी शादी हो रही है वो तो एक दूसरे को देखना बड़ी बात, लड़के के घर वाले तक लड़की को नहीं देखते थे, खलीफा ही लोग रिश्ता कर दिया करते। खलीफा समझते हैं आप? नहीं समझते? समझते नहीं होंगे। ये नई जमात तो खलीफा समझती ना होगी, नई जमात नहीं समझ। बूढ़े चचा आप समझ रहे हैं खलीफा? पहले ये बाल बरी की दुकानें नहीं होती, ये जो सैलून हेयर कटिंग चल रही है ना, क्या समझ रहे हैं आप, ये नहीं होती थी। पहले खलीफे होते थे जो बाल काटते थे, मुंडन करते थे, वो छमाई में नाज लेते थे, 6 महीने तक गले पे काटते थे, वो खलीफा कहलाते थे। वही पूरी गांव में दावत करता था, पूरे गांव में दावत करता था। तुम्हारे घर चौधरी साहब के यहाँ दावत है, आज तो चौधरी साहब कार्ड लेके भेज रहे हैं, जब भी नहीं आ रहा कि चौधरी खुद क्यों नहीं आया। बात हकीकत है कि नहीं? पहले खलीफा की दावत को सम्मान लिया करते थे, आज कार्ड भेज रहे, जब भी नहीं खुद आए। हमने जितना मुश्किल किया इतनी मुश्किलें हमारी जिंदगियों में बढ़ गई। पहले खाली वो रिश्ता कर दिया करता था, चौधरी साहब मैंने तुम्हारे बेटे का रिश्ता फला की बेटी से कर दिया, चौधरी साहब भी राजी। नंबरदार साहब फला की बेटी से तुम्हारे बेटे का रिश्ता कर दिया, वो भी राजी। आज मान लेगा ऐसे? नहीं मानेगा, नहीं मानेगा। आज हमने निकाह को मुश्किल किया, अल्लाह ने हमारी जिंदगियों को मुश्किल कर दिया। पहले निकाह आसान थे, पहले लड़के वाला हल जोतता था लड़की वाले का, कि मुझे बेटी दे रहा, बहुत बड़ा एहसान कर रहा है, इसका हल जोतो। नई बात समझ में आ रही है? लड़के वाला लड़की वाले का हल जोतता था, ये बेटी दे रहा, मेरे ऊपर एहसान कर रहा है, इसका हल जोतो। और आज गरीब लड़की वाला हल नहीं जोत रहा, बल्कि लड़की वाला खुद जुत रहा। हल नहीं जोत रहा, खुद जुत रहा। इस लड़के वाले का मौका लगा तो जुआ इसके कांधे पर रख दे। जोत नहीं है, कपड़े अगर अच्छे नहीं आए तो कह रहा कपड़े बदलवाओ, जहेज अच्छा नहीं आया तो जहेज बदलवाओ। समझ रहे आप? बहुत मुश्किल कर दिया हमने निकाह को, बहुत मुश्किल कर दिया हमने शादी को। लेकिन खुदा की कसम, तुमने शादी को क्या मुश्किल कर दिया, अपनी जिंदगी को मुश्किल कर दिया। तुम्हें पता नहीं है शादी कितनी जरूरी है, तुम्हें पता नहीं है बीवी कितनी जरूरी है। ये जलसे में आने वालों, जब तक तुम्हारी जिंदगी मुकम्मल नहीं हो सकती, जब तक क्या एक अच्छी बीवी तुम्हारे निकाह में ना हो, जब तक तुम्हें खुशी नहीं मिल सकती, जब तक एक अच्छी बीवी तुम्हारे निकाह में ना हो, जब तक दुनिया की खुशी मुकम्मल हासिल नहीं होगी, जब तक एक नेक बीवी तुम्हारे निकाह में ना हो। नेक बीवी अगर निकाह में हो तो जीते जी जन्नत है। नेक बीवी अगर निकाह में हो तो जीते जी क्या है? जोर से बोलो, जुमले नोट करो, जीते जी क्या है? और अगर मक्कार अय्यार, जुमला नोट करना, मक्कार अय्यार बीवी मिल गई तो जीते जी जहन्नम दुनिया में। बात समझने की है, बहुत मुश्किल है। दुनिया से लड़ सकते हो मगर बीवी से पंगा नहीं लिया जा सकता, इसलिए कि ये तेरा लिबास है। कब तक झगड़ा करेगा, कब तक लड़ेगा, टूट जाएगा। बाहर पूरी दुनिया से लड़ सकता है मगर बीवी से नहीं लड़ सकता, टूट जाएगा, टूट जाएगा। बहुत से लोग सोचते हैं मार के मैं सीधा कर दूंगा, बीवी को नहीं कर सकता, टेढ़ी पसली से पैदा है, सीधा करेगा टूट जाएगी, सीधा करेगा टूट जाएगी। इसलिए शादी करो, जलसे में आने वालों तो माल न देखो, बच्चियों के नामाए अमाल देखो। शादी करो तो माल ना देखो, नामाए। ए नौजवानों, आज मेरी तकरीर में नौजवान ज्यादा है,
जब तुम्हारी शादी हो तो अपने बापों से कह देना, अपनी माओ से कह देना, भाभीियों से कह देना, बहनों से कह देना, हमारा रिश्ता करो, अपनी मर्जी से करो, मना नहीं कर रहे। हम इज्जतदार घराने के लड़के हैं, इज्जतदार घराने के हैं, इज्जतदार हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हम फला जगह करेंगे, फला जगह। आपको इख्तियार है, मगर खबरदार जो तुमने हमें बेचने की कोशिश की, अगर आपने 10 लाख 20 लाख में बेचा, खबरदार बेचना मत। हम इतने सस्ते नहीं है कि 10-20 लाख में बिक जाए। हम मोहम्मद के गुलाम हैं, पूरी दुनिया भी हमें खरीद नहीं सकती। अगर हमारे लिए लड़की देखने जाओ तो माल वाली ना देखना, नामाए अमाल वाली देखना। नारे जोर से बोलो, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। भाई आप लोग बोलो, आप लोग बोलो, इतना खामोशी से ना सुनो। नामाए अमाल वाली, घर वालों से कह देना मैं 20,000 का नहीं हूँ, मैं 50 लाख का नहीं हूँ, नहीं मैं बेशकीमत हूँ, पूरी दुनिया भी मुझे नहीं खरीद सकती है। एक लड़की के नाम पे मुझे बेच के ना आना मेरे बाप, एक लड़की के नाम पे मेरी माँ मुझे बेच के ना आना, मेरी बहन एक लड़की के नाम पे मुझे बेच के ना आना, और मेरी भाभी एक लड़की के नाम पे मुझे बेच के ना आना। मुझे अल्लाह ने बड़ा कीमती बनाया है। ए इंसान तुम इतना कीमती हो, इतना कीमती हो। आओ मैं तेरी कीमत तुझे बता दूं, तू कितना कीमती है। हाय तुम कितने बेवकूफ होंगे, तुम्हारे घर वाले तुम्हें चंद सिक्कों में बेच रहे हैं और तुमने अपनी बोलियां लगा दी, तुमने अपना बाजार लगा दिया। आज घर वालों ने बाजार लगा दिए, मेरे बेटे को बुलेरो चाहिए, बुलेरो में बिक रहा है, कोई वैगनार में बिक रहा है, कोई अपाचे में बिक रहा है, कोई बुलेट में बिक रहा है, कोई हीरो होंडा में बिक रहा है, कोई 50 लाख में बिक रहा है, कोई 10 लाख में बिक रहा है। हाय लोगों तुम्हारे पर्चे लग गए। ओ लोगों तुम्हारे पड़ोसियों को भी पता है इसे बुलेरो चाहिए, हर बिचौलिया को पता है इसे वैगनार चाहिए, हर एक को पता है तुम्हारी कीमत कितनी है। अरे मोहम्मद के गुलामों, तुम्हारी कीमत बुलेरो ना थी, तुम्हारी कीमत स्कॉर्पियो ना थी, तुम्हारी कीमत वैगनार ना थी, तुम्हारी कीमत 50 लाख ना थी, तुम्हारी कीमत 100 लाख ना थी। अल्लाह अल्लाह, अरे तुम्हें पता नहीं तुम्हें अल्लाह ने कितना कीमती बनाया। जलसे में आने वाले तुम भूल गए अपनी औकात। पढ़ो 30वां पारा, पढ़ो 30वां पारा। अल्लाह ने जब तुम्हारी हकीकत को बताया, अल्लाह ने जब तुम्हारा जिक्र किया, तो अल्लाह ने तुम्हारा नाम लेने से पहले 4 कसमें खाई। कितनी कसमें खाई? ए भैया बैठ जाओ, डिस्टर्ब नहीं चाहता मैं बिल्कुल भी, इसलिए कि मेरी तकरीर वैसे भी लंबी नहीं होनी है और आपने सुनना है तो सुने। मैं वो खतीब हूं कि अगर मुझे 40 दिन तक भी बुलवाएंगे ना तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं चाहूं तो रोज नया बोलूं। मुझे खुद नहीं पता कि मुझे कितनी तकरीर है यार, से पता है कोई रटा रटाया मसला नहीं है। आप सुनेंगे तो नया नया मैटर पेश करूंगा। तब मैं आपको आज कुछ देने आया हूं, आप बड़ी तादाद में मेरी तकरीर सुनने आए हो। अल्लाह ने मेरी मोहब्बत लोगों के दिलों में रख दी, मैंने भी कसम खाई है। मेरा मसला ये नहीं है कि चौके छक्के लगा के जरा कुछ दे के जाऊं मैं आपको, ताकि आपकी जिंदगी की इस्लाह हो जाए। अल्लाह ने जब तुम्हारे बारे में बताया तो पहले 4 कसमें खाई, इसलिए कि जब किसी बात को बावजन अगर करना होता है तो पहले कसम खाई जाती है। बोलो बात है कि नहीं? जब किसी बात, जबकि अल्लाह की हर बात बावजन है, अल्लाह की हर बात में वजन है, अल्लाह की हर बात हक है, अल्लाह की हर बात सच है, अल्लाह कभी झूठ ही नहीं बोलता, अल्लाह की बात सारी बातों में आला, अल्लाह की बात सारी बातों में अफजल। मगर इंसान, अल्लाह ने जब तेरे बारे में बताया तो 4 कसमें खाई। कितनी कसमें? 4 कसमें। जोर से बोलो, 4 कसमें। अल्लाह ने फरमाया वत्तीन, जैतून की कसम, वो तीन की कसम, वो जैतून, जैतून की कसम, वो तूरी सीनीन, और तूरे सीना की कसम। एक तूर पहाड़ है, तूर क्या है? पहाड़ है, उसकी कसम। कितनी कसम हो गई? 3 फल होता है। क्या होता है? 3 क्या होता है? 3 जोर से बोलो, फल। जैतून नाम सुना आपने, उसका तेल भी होता है, ये भी बड़ा कीमती फल होता है, इसका तेल निकलता है। अल्लाह ने इंजीर की कसम खाई, अल्लाह ने जैतून की कसम खाई, ये दोनों बड़े अच्छे फल हैं। और उस तूर पहाड़ की कसम खाई जिस पे जाके हजरत मूसा अल्लाह से बात किया करते थे।
3 कस्में, कितनी कस्में खाई? बोलो जोर से। फिर अल्लाह ने मक्का शहर की कसम खाई, वो हाज़ल बलदिल अमीन। यार जरा जोर से बोल दो। अरे कुरान सुन के नहीं बोलोगे तो क्या सुन के बोलोगे? अल्लाह ने कहा मोहम्मद मुझे इस अमन वाले शहर की कसम जिसमें आप तशरीफ फरमा है। सुभान अल्लाह। कितनी कसमें हो गई? जोर से। नंबर 1 किसकी कसम? इंजीर। नंबर 2 नंबर 3 तूर पहाड़। नंबर 4 मक्का शरीफ। कितनी की कसमें खाई? कितने की कसमें खाई? 4। और सुन लीजिए पूरी दुनिया में इंजीर जैसा कोई फल नहीं। बेशक। इंजीर जैसा, जोर से बोलिए, इंजीर जैसा फल। पेट के लिए आज भी इंजीर जैसा कोई फल है ही नहीं। आप 1 महीने तक इंजीर खाएंगे। कितने महीने तक? 1 महीने तक पेट भर के इंजीर खाओ, शायद 1 महीने तक आपको बैतुल खला जाने की हाजत ही ना हो। 1 महीने तक। क्यों? इस फल में ये ताकत रखी है कि जितना खाते हो इतना सब अल्लाह इसको बॉडी में कन्वर्ट कर देता है। बेशक। इसका फुजला बनता ही नहीं। ये बड़ी बड़ी ताकतवर है। जैतून का तेल बड़ा ताकतवर है। हड्डी टूट जाए तो जैतून का तेल लगाया जाता है। पहाड़ बहुत है, मगर जिस पहाड़ पे मूसा को तौरात मिली उस पहाड़ का जवाब नहीं है। शहर बहुत है, मगर शहर में आमना का लाल पैदा हुआ, वो शहर लाजवाब है। 4 कस्में खा के वो कारों में बिकने वालों, और सिक्कों में बिकने वालों, और माल में बिकने वालों, और दौलत में बिकने वालों, और सिक्कों की चमक में बिकने वालों, अल्लाह ने जब तुम्हारा जिक्र किया तो अल्लाह ने 4 कस्में खाई, और 4 कस्में खा के कहा लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। अल्लाह ने कहा लोगों हमने तुम्हें बहुत खूबसूरत बनाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। क्या बनाया है? बहुत खूबसूरत। अल्लाह जिसे खूबसूरत कह रहा है उसे तुम चंद सिक्कों में बेच रहे हो। यार जिसे अल्लाह खूबसूरत कह दे उसे चंद सिक्कों में बेच रहे हो। मुझे बताइए, अल्लाह ने कहा हमने बहुत खूबसूरत बनाया, हमने तुम्हें बहुत खूबसूरत बनाया। अब बताओ, जिस शय को अल्लाह ने खूबसूरत कुरान में बताया उसे अम्मा बेच रही है, अब्बा बेच, बहनें, भाभियां। ये बात आप खत्म नहीं। ए टोपी वाले, तेरा आने की जरूरत क्या थी? बैठ जा, बैठ। 58 54 बहुत परेशान करती हैं, सही बता रहा हूं, बहुत परेशान करती हैं। इन 58 54 को जरा संभाल के आप लोग रखो। अब चलना बंद हो गई। जलसे में आज भी इन्हें बच्चों को आगे बैठा देते और ये जो है खूब अपने करते हैं उड़दम। यार एक बात बताओ लोगों, 4 कसमें खा के अल्लाह ने तुम्हारे हुस्न का जिक्र किया है, तो बताओ तुम्हारी कीमत 20 ही लाख हुई? एक बुलेरो है तुम्हारी कीमत? तुम्हारी कीमत का कोई हिसाब नहीं है। बोलिए बोलिए बोलिए, कोई हिसाब है? बेशक कोई हिसाब नहीं है। तेरी आंख अगर खराब हो जाए तो पूरी दुनिया एक ऐसी आंख नहीं दे सकती। तेरा दिल खराब हो जाए तो पूरी दुनिया एक ऐसा दिल नहीं दे सकती। बात है कि नहीं? तेरा पैर खराब हो जाए पूरी दुनिया नकली पैर तो लगा देगी मगर ओरिजिनल पैर नहीं दे सकती। बात हकीकत है कि नहीं है? तेरे बाल अगर खराब हो जाए ना तो पूरी दुनिया नकली तो लगा देगी मगर ओरिजिनल नहीं दे सकती। अल्लाह ने जो दिया है तुझे अल्लाह जवाब दिया है। फिर यार इतने सस्ते हो गए। बोल हैरत की बात है। अच्छा है कि नहीं है? मुझे बताइए भाई, हैरत की बात है कि नहीं है? अल्लाह ने जिसे खूबसूरत कह दिया, हम इतने सस्ते हो गए कि बुलेरो में बिक गए और बिकी गए। जब बुलेरो लेते हो तो उंगलियों पे नचाती है, उंगलियों पे नाचते हो।
कहती है मेरे अब्बा ने मेरे घर में आग लगाई है, मानेगा कैसे नहीं? जी जी। अब मानते हो? चलते हो उंगलियों पे कि बिक गए ना। अगर खुददार बनते कि मैं निकाह सादा कर रहा हूं, तेरी बीवी तुझसे डरती। खुददार है, ये माल को खातिर में नहीं लाता है, नामा या माल को खातिर में लाता है। बेशक। बात समझ रहे हैं? वो क्यों डरेगी? तू डरेगा? वो डर रहा है, बहुत डर रहा है। 12 बजे घर को आता था शादी से पहले। कितने बजे? रात को। अम्मा ने कही बेटे कहाँ था, खाना खा ले। खाना ठंडा तो चढ़ गया सिर पे। कह रहा तुझे यही है, बरबर करती रहे, लिहाफ बोल कर सो जा। सही बता रहा हूँ। कह रहा तुझे यही काम है, होगा कहीं? शादी के बाद एक एक मिनट का हिसाब ले, था कहाँ ये तो बता, कहाँ था? अजी पहले हिसाब की जरूरत नहीं पड़ी, 8 बजे घर में दिखाई दे। क्यों अब क्यों नहीं आ रहा 12 बजे? अम्मा के सर पे चढ़ रहा था, क्यों ना चढ़ रहा सर पे? आप चढ़ समझ रहे हैं आप? हालत खराब कर देगी। अजीब मसला है। अच्छा, लड़की पसंद करने का जो महकमा है ना, ये है भी औरतों पे। किस पे? आदमी जामे लड़की पसंद करने, औरत जाती है तुम्हारे यहाँ? आदमी जाए तो जोर से कहो ना, औरतें जाती हैं। बहन जाती है, अम्मा, भाभी और ताई, चच्चियां उच्चियां चली जाती हैं। पहले यही जाती हैं, ठीक है? ये औरतों की बिरादरी कुत्तों से भी ज्यादा मक्कार है। ए खबरदार जो हंसे। अब कहोगे क्यों हजरत? अब तुम कहोगे क्यों, तो सुनो मेरी बात। औरत को पसंद करने औरत जा रही है, ठीक है? औरत को पसंद करने कौन जा रही है? औरत जा रही है। और जरा सी कमी पे फेल करके भी यही आ रही है। मर्द नहीं कर रहा फेल, यही करके आ रही है। अरे तेरे डिपार्ट का मसला है, कल को तुझे भी कोई देखने आएगा। अगर कोई 19-20 का मसला है तो कंप्रोमाइज करो ना। है? मुझे बात बताओ यार, अगर कोई 19-20 का मसला है तो यार कंप्रोमाइज करो ना। मगर नहीं, बाल छोटे हैं तो फेल, हाइट छोटी है तो फेल, रंग जरा सावला है तो फेल, लड़की थोड़ा सा मोटी है तो फेल, लड़की जरा सी पतली है तो फेल। समझ रहे हैं आप? अगर लड़की मैं आपको क्या बताऊं, आंखें छोटी हैं तो फेल, नाक ऊंची कम है तो फेल। यार तो सारे तुझे खूबियां तेरे अंदर थोड़ी हैं। कल को तुझे भी कोई पास करने आएगा, तुझे भी देखने आएगा, तुझे भी फेल करेगा, तो तेरे दिल पे क्या गुजरेगी? डिपार्ट का मसला, कुछ तो रहम करो। मगर रहम नहीं करती है बिल्कुल भी। आदमी तो कह देगा चलो भाई ठीक है, मगर ये नहीं कहेगी ये सुई के नाकुए में निकालेगी। समझ रहे हैं आप? उम्र देखेगी, उम्र कितनी? मेरे भैया से तो उम्र बड़ी है, नहीं चलेगी। तेरा भैया पहले मरेगा, ये पहले मरेगा, तुझे पता है? अगर तेरे भैया से उम्र इसकी 2 साल ज्यादा तो तेरा भैया पहले मरेगा या ये पहले मरेगी? ये बता दे मुझे। क्या हो गया 2 साल उम्र ज्यादा तो? मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मेरे नबी ने पहला निकाह किया तो लड़की की उम्र मेरे नबी से 15 साल ज्यादा है। बेशक बेशक। कितनी ज्यादा? आगे से लेकर पीछे तक 15 साल। पीछे वाले भी बोल दो। मेरी माँ बहनें सुन रही है, कान खोल के सुने। मेरे नबी का पहला निकाह हुआ तो लड़की की उम्र कितनी ज्यादा है? मेरे नबी की उम्र है 25 साल, लड़की की उम्र। अरे 15 बढ़ा लो ना यार। देख लो, एक 35 कह रहा, 25 और 10 35 होते हैं। हाँ, हिसाब लगा के आया करो। पहली शादी मेरे नबी की हुई। अच्छा एक बात बताऊं, पहली शादी ही मैंने, हमारे अरमान पहली शादी में ज्यादा रहते हैं, दूसरी में तो कैसी भी कर लेता, फिर उसे कोई लड़की नहीं देना चाहता है दूसरी में। लेकिन पहली शादी में, मेरे नबी की पहली शादी में लड़की की उम्र 15 साल ज्यादा। मेरे नबी की उम्र 15 साल, तो तू मेरे नबी से अच्छा है, तेरा भैया मेरे नबी से अच्छा। 2 साल ज्यादा हो गया तो क्या बात है? मौत तो अल्लाह के हाथ में है, क्या पता कौन पहले मरेगा। पता है कि नहीं?
अगर 2-4 साल लड़की की उम्र ज्यादा है तो इसलिए रिश्ते फेल ना करो। मेरी बहनों में हाथ जोड़ के तुमसे गुजारिश कर रहा हूँ, आज के बाद मेरी तकरीर सुन के कसम खा के जाना कि लड़की में अगर कोई बड़ी कमी नहीं है तो छोटी छोटी बातों पे फेल करके ना आया करो, छोटी छोटी बातों पे रिश्ता खत्म करके ना आया करो। और मेरी माँ बहनों कान खोल के सुनो, ये चीज कल तुम्हारे सामने भी है। छोटी छोटी बातों पे तुम रिश्ते फेल करके आ जाती हो, उनके दिल टूट जाते हैं। और अगर किसी का दिल तोड़ दिया ना तो अल्लाह का अर्श हिल जाता है। किसी का दिल तोड़ के ना आया करो। अगर कोई थोड़ा सा काला है तो इस बात पे दिल ना तोड़ो, अगर कोई छोटा सा चिंगना है तो इस बात पे दिल ना तोड़ो, अगर नाक ऊंची नहीं है तो इस बात पे रिश्ता ना तोड़ो, अगर आंख बड़ी नहीं है तो इस बात पे रिश्ता ना तोड़ो। वो मेरी बहनों कान खोल के सुनो, अगर कोई बड़ी कमी है तो अलग बात है, लेकिन 19-20 का मसला है तो बेटियों को पसंद करके आया करो। अगर तुम इनका दिल रख लोगी, इनका टूटा हुआ दिल जोड़ दोगी, मेरे नबी फरमाते हैं किसी ने अगर किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ दिया तो अल्लाह दिल जोड़ने वाले को बेहिसाबो किताब के जन्नत अता फरमा देगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बेहिसाबो किताब के क्या कर देगा? जन्नत अता कर देगा। बेहिसाबो का हिसाब ही नहीं लेगा अल्लाह उससे। अगर किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ देगा अल्लाह उसे हिसाब नहीं लेगा। इसलिए अपने घरों में कह के जाया करो, नाम अमाल अच्छा होना चाहिए। क्या अच्छा होना चाहिए? हाय हाय, हम शादियां माल के ऊपर, नाम अमाल के ऊपर नहीं करते। अगर लड़की नेक है तो रिश्ता पहुंचाओ उसके घर तक, लड़का नेक है तो उसके घर तक लड़की वाला पहुंचाओ। कुछ लोग यूं बैठे हैं ठेकेदार बने हुए, कहने भाई हमारी बिरादरी में तो रिश्ता आता है, हम नहीं भेजेंगे। तो लड़का बुढ़ा हो जाएगा जब भी नहीं भेजेगा। ए भाई ऐसा नहीं है, शरीयत में ये कुछ नहीं है कि मेरी बिरादरी में आता कि नहीं आता। अगर तेरा लड़का होशियार हो गया, लड़की होशियार हो गई, कहीं रिश्ता पसंद हो खुद भेज दो, नीचे नहीं हो जाओगे। क्या कर दो? रिश्ता खुद भेज दो। ये मत सोच के बैठो कि रिश्ता हमारी बिरादरी में आता नहीं, खुद भेज दो। ऐसा भी होता है, हम नहीं भेजेंगे, हमारे यहाँ तो आता है, हम लड़के वाले नहीं। लड़के वाला भी भेज सकता है और लड़की वाला भी भेज सकता है। लोगों, मेरे नबी का पहला निकाह नामा अमाल की बुनियाद पर हुआ। अम्मी खदीजा की एक शादी पहले हो गई थी, बेवा हो गई थी, लेकिन जब अम्मी खदीजा बेवा हो गई, अम्मी खदीजा बहुत बड़ी अमीर औरत थी मक्का की, आपकी तिजारत बहुत बड़ी थी। मेरे नबी हजरत खदीजा का माले तिजारत लेके जाते बेचने के लिए। मेरे नबी अम्मी खदीजा के तिजारत का माल लेके जाते बेचने के लिए। लोगों जरा गौर करना, पूरे मक्का में मुस्तफ़ा के अखलाक की शोहरत थी, मुस्तफ़ा के किरदार की शोहरत थी, मुस्तफ़ा की अमानतदारी की शोहरत थी। हजरत खदीजा का बिजनेस जब मेरे नबी ने संभाला ना तो बिजनेस में बहुत बरकतें होने लगी। जो एक नौकर मेरे नबी के साथ जाता था हजरत खदीजा का माल लेके, तो वो क्या देखता कि नबी धूप में चल रहे हैं ना तो बादल साया कर रहे हैं, मेरे नबी पत्थर पे चल रहे हैं ना तो पत्थरों में मेरे नबी के पैर गड़ जा रहे हैं, पैर छप जा रहे हैं, इसलिए कि पत्थर सख्त होता है। अगर पत्थर पे पैर रखोगे तो चुभेगा आपके पैर में, लेकिन नबी के पैर में कभी पत्थर नहीं चुभता था, इसलिए कि जब नबी पत्थर पे पैर रखते वो मोम हो जाता था, कहीं मैं नबी के पैर में चुभ ना जाऊं। और मेरे नबी जब रेतीली जमीन पे चलते ना तो फिर रेतीली जमीन में नबी का पैर धंसता नहीं था, इसलिए कि पैर धंसने में तकलीफ होती है, तो रेत अपने आप को मजबूत कर लिया करता था, मेरे नबी का पैर धंसता ही नहीं था। ये सारे कमालात जब हजरत खदीजा के नौकर ने देखे जो नबी के साथ माले तिजारत लेके जा रहा था, जब मक्का वापस आए ना तो आके बोला, खदीजा मैंने मोहम्मद की तरह कोई नौजवान नहीं देखा, मैंने मोहम्मद की तरह कोई बाकमाल नहीं देखा, मैंने मोहम्मद की तरह कोई अरफा आला नहीं देखा। खदीजा बोली, तूने क्या देखा? कहने लगे, तूने खदीजा कुछ देखा मोहम्मद के अंदर? हजरत खदीजा ने फरमाया, हाँ मैंने सुना है कि मक्का में मोहम्मद जैसा कोई खूबसूरत नहीं है, मैंने सुना है मक्का में मोहम्मद जैसा किसी का किरदार नहीं है, मैंने सुना है मक्का में मोहम्मद जैसी किसी की मुस्कुराहट नहीं है, मैंने सुना है मक्का में मोहम्मद जैसा कोई सादिकुल वाद नहीं है, मैंने सुना है मक्का में मोहम्मद जैसा कोई अमानतदार नहीं है, मैंने सुना है मक्का में मोहम्मद की तरह कोई चलता नहीं, मोहम्मद की तरह कोई उठता नहीं, मोहम्मद की तरह कोई बैठता नहीं, मोहम्मद का उठना लाजवाब है, मोहम्मद का चलना लाजवाब है, मोहम्मद का मुस्कुराना लाजवाब
लाजवाब है, मोहम्मद की खलवत लाजवाब है, मोहम्मद की जलवत लाजवाब है। अरे मोहम्मद सर से लेकर पैर तक लाजवाब ही लाजवाब है। तभी तो बरेली के रजा ने कहा था सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, जिसके तलवों का धो बने आबे हयात है बजाने मसीहा हमारा नबी, है बजाने मसीहा हमारा नबी। गमजदों को रजा मुझ दीजे के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा कादरी। अल्लाह अल्लाह, इतने बड़े मजमे में कोई नारा ना लगा सका। हाय हाय हाय, तुम्हारी बहादुरी पे बड़ी भाई, इतने नारे लगना चाहिए। मैं इतनी दिल से तकरीर कर रहा हूँ, इतनी मोहब्बत से तकरीर कर रहा हूँ। बुलेट गाड़ी है बेटे, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, बुलेट गाड़ी है। देख पटाखा भी छोड़ दिया, ये है पटाखा भी छोड़ेगा। मार दिया इन पटाखों ने हमें, हैं? वैसे ही पता चल रहा है बुलेट है, फिर पटाखा भी छोड़ेगा। अल्लाह अल्लाह, और रेस दे के निकाल के लेके गया, रेस दे के चुपके से निकाल लेता। तवज्जो बेटा, खामोश। मेरे नबी लाजवाब। अम्मी खदीजा ने जब ये औसाफ बताए तो नौकर बोला जो चीजें मैंने देखी हैं खदीजा वो तुमने नहीं देखी हैं। जो चीजें मैंने देखी हैं वो चीजें अम्मी खदीजा बोली तू क्या देख के आया है? कहने लगा मैं वो देख के आया हूँ जो मक्का में किसी के पास नहीं, वो कमाल मोहम्मद के पास है। कहा क्या कमाल है? कहा जब मोहम्मद धूप में चलते हैं ना तो बादल साया कर लेता है। बेशक बादल चलते मोहम्मद के साथ साथ, क्या चलते हैं? बादल से बोलो। कहने लगी और क्या देखा है? कहने लगा जब पत्थरों पे चलते हैं ना मोहम्मद तो पत्थर मोम बन जाते, जब रेत में चलते हैं ना मोहम्मद तो रेत में मोहम्मद के पैर धंसते नहीं है। जब ये कमाल सुने तो हजरत खदीजा बोली वाकई मोहम्मद से कोई नौजवान नहीं है। कहने लगी मोहम्मद की शादी हुई है कि नहीं? कि नहीं हुई है। हजरत खदीजा ने इरादा कर लिया मोहम्मद से शादी हम करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलो। अम्मी खदीजा ने मेरे नबी को शादी का पैगाम भेजा। 15 साल बड़ी हैं। मेरे नबी ने नहीं कहा आप तो 15 साल बड़ी हैं और आपकी तो एक शादी हो गई थी। नबी ने पैगाम देखा, मेरे नबी ने कबूल भी कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान। जोर से बोलो। क्या कर लिया? कबूल भी कर लिया। पहली जो शादी की बात हुई हजरत खदीजा ने नेकियों की बुनियाद पर, माल की बुनियाद पर नहीं, कमालात की बुनियाद पर निकाह के लिए पैगाम भेजा। हमारे यहाँ तो जो बुलेरो दे रहा है उसके यहाँ जा रहे हैं रिश्ते खटाखट खटाखट, सुबह से लेकर शाम तक। कई तुम सुबह को ऐलान कर दो कि एक स्कॉर्पियो दूंगा, बुलेट गाड़ी रिश्ते में दूंगा, बारातियों को एक एक स्कूटी दूंगा और खाना 51 रंग का खिलाऊंगा। तुम्हारी लड़की काली नहीं काली कुलूटी हो। सुबह से लेकर शाम तक देखना कितने रिश्ते आएंगे। हाँ, जो नेक बच्चियां हैं, नेक बच्चियां मुसल्लों पे अल्लाह अल्लाह कर रही हैं, उन बच्चियों के रिश्ते नहीं। हमारे पास फोन आते हैं हजरत दुआ कर दो हमारी बच्ची का कोई रिश्ता नहीं आता। कई बार मैंने पूछा क्यों नहीं आता? बोले हजरत हमारी बच्ची फैशन नहीं करती है, हमारी बच्ची पर्दे में रहती है, हमारी बच्ची बेपर्दा नहीं रहती, हमारी बच्ची आज के तंग लिबास नहीं पहनती, आज के उल्टी सीधे नहीं पहनती। तो ये कह के चले जाते हैं लड़की बड़ी सीधी सादी है, हमें जरा एक्टिव लड़की चाहिए। एक्टिव चाहिए तुझे, सीधे सीधे के ना डाकू फलंदे भी चाहिए। फिर कहता मौलाना दुआ कर दो बीवी बड़ी परेशान कर रही है, बीवी बड़ी तेज मिली है। तेज तो तुझे चाहिए थी, तुझे भी तो नमाज वाली ना चाहिए थी, तुझे सजदे वाली कहाँ चाहिए थी? तुझे तेज चाहिए थी, अब तेज मिल गई, अब क्यों दुआएं करा जा। अगर कोई नेक बच्ची है बाहया बापर्दा है उसके घर में बेखटक रिश्ता भी, इसलिए कि माल लड़की लकड़ियां घुन जाएंगी, सोफे घुन जाएंगे,
उसका किरदार मरने के बाद भी जिंदा रहेगा। सुभान अल्लाह। यार बोलो ना सुभान अल्लाह। नामा अमाल की बुनियाद पे शादी करना लोगों, और लड़कियां भी कम नहीं है, ये भी तो चूड़ी आ गए। अगर लड़का नेक है, दाढ़ी वाला है, टोपी वाला, नमाज़ें पढ़ लिया तो करिए, मुल्ला जी के साथ हम नहीं करेंगे। हाँ, इन्हें मुल्ला जी नहीं चाहिए। तुम्हें कौन चाहिए? इन्हें भी बदमाश चाहिए जो गोलगप्पे ठेलों पे खड़े होकर खिलाए। समझ रहे हैं आप? हाँ, उसे तो मुल्ला जी कह के फेल कर रही हैं। जिसके दाढ़ी है, नमाज पढ़ रहा, झूठ नहीं बोल रहा, वो मुल्ला जी होगा। लोगों अगर नेक है तो जिंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। हाँ, नबी के जमाने में एक नबी का सहाबी था, निकाह हुआ, शादी हुई, बड़ी दिनों तक बीवी बहुत नेक मिली। इतनी नेक बीवी मिली कि रात में भी अगर उसे पानी के लिए प्यास लगी और उन्होंने अपनी बीवी को बुलाया तो पानी लेके हाजिर हो गए। ये है मैंजहेज। 4 मेहमान आए तेरे घर पर और तू इशारा करे अपनी बीवी को खटापट खाना बनाना शुरू कर दे। ये है मैंजहेज। 4 मेहमान बैठे और तू कह दे रात को अगर खाना बना ले तो तेरे सिर पे मारे। एक लगता है तुझे यही काम है, होटल से लिया ना, तेरी इज्जत का खोरिया हो गया 2 मिनट में। क्या करेगा इन सोफों का? क्या करेगा इन गाड़ियों का? क्या करेगा इन डबल बेड का? जब तेरी बात नहीं चल रही, डूब के मर जा, डूब के। खाने नहीं बना के दे रही है, खाने। हाँ, रो यार रो। अगर तेरे इशारे पे तेरे 4 दोस्तों के लिए खाना आधी रात में उठ कर बना दिया तो ये है तेरा जय सबसे बड़ा है? और तुझसे कह दिया तुझे ये काम है, तेरी मैं नौकर हूं कि अब रात में उठकर खाना बनाओ, होटल से लिया, होटल से। हाँ, लेकर क्या करेगा? नबी के जमाने में एक सहाबी की शादी हुई, बड़ा नेक, बीवी उससे नेक। बीवी एक दिन रात में प्यास लगी, सर्दी का मौसम था। अल्लाह अल्लाह, आधी रात में शोहर को प्यास लगी, बीवी को आवाज दिया मेरी बीवी पानी। इतना कहा था, बीवी पानी के लिए फौरन बिस्तर से उठ के खड़ी। नल टोटियां नहीं होती थी, पहले कुओं से पानी लाया जाता था। पानी नहीं थी, रात में पानी भरने गई, कुएं से पानी निकाला, बेला भरा, शोहर के पास लेके आई तो शोहर सो गया। क्या हो गया? जोर से बोलो। सो गया। पता उसने क्या किया? जगाया नहीं। मेरे शोहर की नींद खराब हो जाएगी। आज की होती तो कहता मुझे उठा लिया, खुश हो गया, उठता क्यों ना है? सही कह रहा हूं। पहले तो उठती ना, लाती ना, और ले भी आती तो कहती मुझे तो जगा दिया, खुश हो, उठ पानी पियो, पानी पियो। उठा तो देती, वैसे बता रहा, उठा तो देती, इसे अदब समझ। उसने उठाया ही नहीं। मेरा शोहर दिन भर काम करता, दिन भर लकड़ियां काटता, मेरा शोहर दिन भर बड़ी मेहनत करता है, रात को थक के सो जाता है, मेरी क्या है, मैं तो फिर आराम कर लूंगी। जगाया ही नहीं, खुद सो जाती मगर खुद भी नहीं सोई। अगर थोड़ी देर बाद मेरे शोहर की नींद खुली, उसे फिर प्यास लगी तो मुझे फिर उठाने में तकलीफ होगी, लिहाजा पानी लेके यहीं खड़ी रहती हूँ, जब उठेगा आँख खुलेगी तो पानी दे दूंगी। सुभान अल्लाह, सुभान। वहीं खड़ी। सर्दी का मौसम था, ठंडा ठंडा पानी हाथ में था। लोगों हाथ सुन हो गए। लोगों सर्दी के मौसम में ठंडा पानी का प्याला, वो भी मिट्टी का प्याला हाथ में लेके खड़े होना, हाथ सुन हो जाएंगे। बीवी के हाथ सुन हो गए। शोहर रजाई में सो रहा था, पूरी रात खड़ी रही। अल्लाह की बंदी जब फजर का वक्त आया, शोहर की नमाज के लिए आंख खुली, देखा कि मेरी बीवी खड़ी है हाथ में पानी का प्याला लेके। कहने लगा मेरी बीवी कब से खड़ी है? कहा जब से तूने रात में आवाज दिया था, आधी रात से ही आके खड़ी हो। पानी पी के अल्लाह का शुक्र अदा किया, और शुक्र अदा करके कहा मौला मैं अपनी बीवी से राजी हूं, तू इसे जन्नती बना दे। आमीन। अगर शोहर राजी हो ना तो बीवी जन्नती है, माँ बाप राजी हो ना औलाद जन्नती है।
एक बात बताऊं, अपनी बीवियों को कभी बद्दुआ ना देना, कभी ना देना। अगर वो तुम्हारे साथ जुल्म करे ना, सब्र कर लेना, तुम्हें सब्र का अल्लाह अजर अता फरमाएगा। उन्हें बद्दुआ ना देना, वो बर्बाद हो जाएगी। तुम्हारी औलाद कितनी भी बुरी हो ना, सब्र कर लेना, मगर कभी औलाद को बद्दुआ ना देना। बहुत से माँ बाप नाजायज फायदा उठाते हैं अपनी पावर का। अल्लाह ने उनको आला मर्तबे रखे हैं, तो बहुत से माँ बाप ये करते हैं कि अगर औलाद थोड़ी सी भी टेढ़ी चली वो बद्दुआएं दे देते हैं। लोगों सब्र कर लो, बद्दुआ ना दिया करो, बर्बाद हो जाएगी औलाद। जितनी तू बद्दुआ दे रहा है इतनी अल्लाह की बारगाह में उसके लिए दुआ कर दे, अल्लाह मेरी औलाद को मुतीओ फरमा बरदार बना दे, या अल्लाह मेरी औलाद को तू नेक कर दे, या अल्लाह तो मेरी औलाद को समझ बूझ अता फरमा। तेरी बद्दुआ से ज्यादा तेरी दुआ जल्दी कबूल हो जाएगी, तेरी औलाद तेरी मुतीओ फरमा बरदार हो जाएगी। उन्हें कभी बद्दुआएं ना दिया करो, कभी ना दिया करो, इसलिए कि वो तबाह बर्बाद हो जाएगी। जब शोहर को देखा उसने कि शोहर ने पानी पी लिया, कहने लगे मेरे शोहर कोई और काम, कहने लगा कोई काम नहीं है, वजू करके अब मैंने जल्दी से नमाज फजर पढ़ना है। लोगों, शोहर ने वजू किया, नमाज फजर पढ़ा, नमाज फजर पढ़ने के बाद अपनी बीवी को बुलाया और बीवी को बुला के कहा मेरी शरीक हयात, और मेरी बीवी मैं तुझसे बहुत खुश हूँ, आज जो मांगना है मांग ले, जो मांगना है मांग ले, आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरी बीवी जो चाहेगी मैं आज वो तुझे दे दूंगा। लोगों, बीवी भी बड़ी नेक थी, कहने लगी मेरे शोहर जो मांगूंगी वो दे देगा, हाँ जो मांगेगी वो दे दूंगा। अगर सुनोगे तो हैरत में पड़ जाओगे। बीवी ने कहा जो मांगूंगी वो दे देगा, हाँ हाँ जो मांगेगी वो दे दूंगा। बीवी ने कहा अगर कुछ देना चाहता है तो मुझे तलाक दे दे। हैरत की बात है कि नहीं? इतनी मुतीओ फरमा बरदार बीवी जो सारी रात पानी का प्याला लेकर खड़ी रही हो, इतना नेक शोहर जो बीवी को दुआएं दे रहा हो, फिर उसने कहा कि बता जो चाहे मांग ले, तो क्या बोली मुझे तलाक दे दे। हाय हाय, चीख निकल गई। कहने लगा तू तो मेरी बड़ी नेक बीवी है, मेरी जिंदगी का सुकून है, तेरे बगैर तो मेरी जिंदगी अजीरन बन जाएगी, मैं कैसे जीऊंगा। ये तो मुझे बता कि मुझसे खता क्या हुई जो तलाक मांग रही है, क्या मैंने तुझे कभी तकलीफ दी? बीवी वाली खुदा की कसम तूने मुझे कभी तकलीफ नहीं दी, तो खुद तो फाके से सोया मगर मुझे फाके से नहीं सुलाया है। तूने कम कमाया है मगर मेरा पेट भरा है, तूने कम कमाया है मेरा तन ढका है, मैंने कभी तुझसे कोई शिकायत नहीं है, मुझे कोई शिकवा नहीं है, तूने मुझे कभी तकलीफ नहीं दी, तूने कभी मेरा दिल नहीं दुखाया, तूने कभी मुझे बुरा नहीं कहा, तूने कभी मुझे गाली नहीं दी, तूने कभी मुझे मारा तक नहीं, तूने मुझे उफ तक नहीं कहा, तूने नजर तक नहीं फेरी। तो शौहर बोला मेरी बीवी जब ये सारी खूबियां मेरे अंदर है, जब मैंने तुझे प्यार किया है, मैंने तुझे गले से लगा के रखा है, मैंने तुझे मारा नहीं, मैंने तुझे ताना नहीं दिया, मैंने तुझे तकलीफ नहीं दी, मैंने वक्त पे खाना दिया है, मैंने वक्त पे कपड़ा दिया है, मैं खुद तो फाके से सो गया मगर तुझे भूखा नहीं रहने दिया, मैंने खुद तो हार तक कपड़ा पहना मगर मैंने तेरे तन को अच्छे से ढका है। जब ये सारी मैंने जिम्मेदारियां निभाई है तो तलाक किस लिए? कहने लगी बस तूने कहा मैंने तलाक मांग लिया, किस लिए ये ना पूछ, बस मैंने मांग लिया, दे तलाक। यार इतनी कीमती चीज, नेक बीवी से ज्यादा कीमती तुम्हारे घर में कोई चीज नहीं। बेशक। सोचने लगा या अल्लाह मैं इसे तलाक कैसे दे दूं? अच्छी बीवी को कौन तलाक दे दे? यार जिस बीवी से दिल खुश हो बताओ कौन तलाक दे दे? अच्छी बीवी की तो कोई कीमत ही नहीं है। मेरी बहनों अपने शौहरों की अच्छी बीवियां बनो। मेरी बहनों मेरी बात कान खोल के सुनो, अपने शौहरों की अच्छी बीवियां बनो, तुम्हारी जिंदगी भी जन्नत बन जाएगी। कहने लगा मेरी बीवी तूने मुझे इम्तिहान में डाल दिया, खुदा की कसम इतने बड़े इम्तिहान में तू मुझे न डालती तो अच्छा था। मैं तुझे किस दिल से तलाक दे दूं, मैं बड़ा चाहता हूं तुझे, तूने मेरी बड़ी खिदमत की है, आज तक मेरी बगैर इजाजत के तूने घर से कदम तक नहीं निकाला, आज तक मेरे बगैर इजाजत के मेरे घर की कोई चीज तूने किसी को दी तक नहीं है, आज तक तूने मेरा बड़ा ख्याल रखा, अगर रात में मुझे पानी की जरूरत पड़ी तो अपने ऊपर तूने नींद को हराम कर लिया मगर मेरी प्यास बुझाई है। मेरी बीवी इतना बड़े मुझे इम्तिहान में क्यों डाल दिया? कहने लगी तलाक चाहिए दो, आपने वादा किया था जो मांगोगी दे दूंगा, मुझे तलाक चाहिए। कहने लगा मुझे सुबह तक की मोहलत दे दे, मैं गौर कर क्या कर ले, मुझे सुबह तक की मोहलत दे दे, मैं गौर कर लूं।
बीवी ने कहा मैंने मोहलत दी, सुबह आई, फजर पढ़ लिया, फजर के बाद अपनी बीवियों से बोला चल नबी की बारगाह में चलते हैं और सारा माजरा मुस्तफ़ा की बारगाह में रखेंगे, अगर नबी कहेंगे तो तलाक दे दूंगा, नबी मना करेंगे तो फिर तुझे मानना पड़ेगा। कहने लगी चलिए, नबी का फैसला तो मुझे भी मंजूर है। दोनों मियां बीवी रास्ते में जा रहे थे, नबी की बारगाह में जाने के लिए घर से निकले, रास्ते में शौहर को ठोकर लगी, गिरा, पैर टूट गया, पैर टूटा, तकलीफ हुई, चीख निकली, बीवी ने उठाया, कहने लगा पैर टूट गया, चलने के काबिल नहीं, बीवी बोली अब घर चल, तलाक नहीं चाहिए। घर चल अब तलाक, जोर से बोलो, घर चल अब तलाक नहीं चाहिए। कहने लगा पहले तलाक ले रही थी, अब मैं कज हाया हो गया, कज आ गया मेरे अंदर, अब नुक्स पैदा हो गया तो अब तलाक लेना चाहिए थी, जी जी। लेकिन अब नहीं ले रही है, और जब मैं अच्छा था तब तलाक चाहिए थी। उल्टा मामला है कि नहीं है? आज अगर नुक्स शौहर में हो जाए तो बीवियां साथ छोड़ के चली जाती हैं, अभी किसी काम का नहीं रह गया ये। अगर शौहर को तकलीफ हो तो उनकी खिदमत करो, जन्नत उनके कदमों में है। मेरे नबी फरमाते हैं कि शौहर की पूरा बदन सड़ जाए, पीप निकले और बीबी अपनी जबान से चाट के उसको साफ करे, तब भी हक अदा नहीं कर सकती। अल्लाह, समझ रहे हैं आप? ये है मियां बीवी का रिश्ता। अगर औरत पर सबसे ज्यादा किसी का हक है तो शौहर का है बीवी पर, और अगर मर्द पर किसी का सबसे ज्यादा हक है तो उसकी मां का है अपने बेटे पर। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करें। कहने लगी अब मुझे तलाक नहीं चाहिए। क्यों क्यों नहीं चाहिए तुझे अब तलाक? अब तो मेरा पैर टूट गया, मैं कमाने के काबिल नहीं रहा, मैं खिलाने के काबिल नहीं रहा, मैं कहीं ले जाने के काबिल नहीं रहा, मैं तेरी जरूरियात पूरे करने के काबिल नहीं रहा, शायद अब मैं वो ऐश ना दे सकूं जो पहले देता था। कहने लगी मैं फाके से भी जिंदगी तेरे साथ गुजार लूंगी, अब तलाक नहीं चाहिए। कहने लगा मेरी बीवी ये तो बता चाहिए क्यों नहीं, पहले चाहिए क्यों थी? तवज्जो है? तो कहने लगी मेरे शौहर, मेरे नबी फरमाते हैं जिसी पे कोई तकलीफ ना आए, जिस पे कोई तकलीफ ना आए वो अपने ईमान का जायजा ले। नेक लोगों पे तकलीफ आती है, अल्लाह आजमाता है, और जिस पे कोई तकलीफ ही ना आए वो अपने ईमान का जायजा ले। मैं जब से तुझसे निकाह करके आई थी, जब से तेरे निकाह में आई थी, जब से मैंने देखा तुझे बुखार तक नहीं आया, कोई तकलीफ नहीं आई, मैं हैरत में थी, मैं कश्मकश में थी कि तेरा ईमान है या ईमान नहीं है। इसलिए तलाक चाह रही थी कि पता नहीं तू ईमान वाला है या बेईमान है। जब तेरा पैर टूटा तो अल्लाह की आजमाइश आ गई, अब मुझे यकीन हो गया कि तू ईमान वाला है, तेरे ऊपर भी तकलीफ आ गई है, इसलिए मुझे ईमान वाला चाहिए था, मुझे तलाक नहीं चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न शादी खाना आबादी। अब मुझे तलाक नहीं चाहिए। अल्लाह, ये है मेरे भाइयों, निकाह करो तो नामया माल वाली देखो। ने अपने घर वालों से कह देना कि खबरदार जो आपने माल की बुनियाद पे हमारा रिश्ता किया। और नौजवानों तुम्हारे करने से होगा, नहीं बदलेगी रीत जब तक तुम नहीं बदलोगे। जिस दिन तुम बदल गए उस दिन पूरी रीत और रिवाज बदल जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बोले सब। शादी करो तो कहना हमें बुर्के वाली चाहिए, हिजाब वाली, हमें जिन्स वाली नहीं चाहिए, हमें बुर्के वाली चाहिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हमें बेपर्दा नहीं चाहिए, हमें बापर्दा चाहिए। हाँ, हमें बेनमाजी नहीं, हमें नमाजी बीवी चाहिए। जब तेरी बीवी नमाजी होगी ना तो तेरे बच्चे भी नमाजी होंगे, तेरी नस्ल नमाजी। जब तेरी बीवी नमाजी होगी ना तो तेरे बच्चों को पालेगी ना, तो उन्हें गाने सुना सुना के नहीं पालेगी, बल्कि ये लोरियां दे दे के पालेगी। तुम सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, खुले आका सल्ले अला कहते कहते। तुम्हारे बच्चे
बच्चे बड़े दीनदार होंगे, तुम्हारे बड़े बच्चे नेक होंगे, तुम्हारे बच्चे बड़े अच्छे होंगे। मेरे भाइयों ये सारी चीजें बिल्कुल खत्म कर दो कि सास ने अंगूठी नहीं दी तो दूल्हा नाराज है। अजीब मसले चल रहे हैं। ए बेटा बैठ जा, बैठ जा, जल्दी बैठ जा। बहुत बहुत अच्छी तकरीर चल रही है, बहुत अच्छी। शादियां थोड़ी हो रही हैं, गुंडा कर दी हो रही हैं, गुंडा कर दी हैं। शादी में चोरियां हो रही हैं, चोरियां। दूल्हा पहले ये अंगूठी ला कर रख रहा है, किस बात की ला रहे हो कि वो साली जूते चुराएगी। पहले चोरी करा रहा है। बड़ी बेगैरती हो रही है, बड़ी बेगैरती हो रही है। बाप से ये नहीं कहा जा रहा अपनी बेटी से तू किस बात का जूता चुराएगी, ये तो बता है, क्यों जूता चुराएगी। चोर नहीं बना रहा अपनी बेटी को, अपनी बेटी को चोर नहीं बना रहा तू। ये बंद करो जूते चुराना यार, ये कोई रस्म नहीं है कि वो जूता चुराएगी। अजीब मसला है। साला कार के आगे खड़ा हो गया, मेरा हक। ये सब बिल्कुल गुंडा कर दिया है, ये कोई रस्म नहीं है। ये चोर चोर के खेल खेलना बंद कर दो। शादी हो तो सुन्नत के मुताबिक हो। अपनी बेटियों को चोर नहीं ना बनाओ। अगर दूल्हा वैसे ही अपनी साली को कोई तोहफा देना चाहता, वो उसकी मर्जी है। वो चाहे तोहफा दे दे चाहे ना दे, वो उसकी मर्जी है। डिमांड भी नहीं कर सकते आप। समझ रहे हैं? वो खुशी से दे दे तो अलग बात है, और ना दे तो जूती चुराने का कोई हक नहीं है। शादी थोड़ी हो रही है, बदमाशियां हो रही हैं। दूल्हा आ रहा तो वो वहीं रुक गया, अपनी सारी कारें लेके वहीं हॉर्न दे रहा वहीं। क्यों? कब लड़कियां आएंगी इस्तकबाल करने के लिए। लड़कियां जा रही हो रहा तुम्हारे गांव में नहीं हो रहा, ये जा रही ना हो रहा है। अच्छी बात है नहीं हो रहा तो, लेकिन अब बहुत हो रहा है, बहुत हो रहा है। इस्तकबाल करना है तो लड़के करे, मर्द करे, औरतों का कोई हक नहीं है इस्तकबाल करने का। कोई हक नहीं है। दूल्हा मना कर दे मेरा इस्तकबाल लड़कियां नहीं करेंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूल्हा क्या कर दे, मना कर दे मेरा इस्तकबाल लड़कियां नहीं, मैं नहीं कराऊंगा इस्तकबाल। मगर ये तो खुश हो रहा, मना कर रहा है, ये तो खुश हो रहा, खुश इसलिए कि इस्तकबाल लड़कियां करेंगी ना तो तुम्हारे शादी के बाद जो है फिर शादी सीधी सीधी नहीं चलेगी, टेढ़ी टेढ़ी चलेगी। बहुत से दोस्त कहते हैं कि तेरी शादी में डीजा मैं बजाऊंगा, तू टेंशन मत ले, मैं हूं तो मैं हूं, तू मत टेंशन लिए, मैं हूं तो। लड़के से कभी क्यों डीजा बज रहा है, यार मैं क्या करूं, दोस्त ना माने। है? मैं हूं तू है तो, मगर शादी के बाद जो डंगाडंग घर में होगी फिर तू ना होगा, फिर यही होगा, फिर तू ना होगा। फिर जो डंगाडंग होती है शादी के बाद में, फिर ये ना होता, ये निकल ले पतली गली से। हाँ माशाल्लाह। कौन से दूल्हा मियां, ये नेक आदमी है, ये बादशाह है, नेक है, अल्लाह सलामत रखे। अरे दूल्हा मियां को अब तो तंग ना बिठाओ, कोई और कुर्सी ले लो यार। हाँ इधर कुर्सी लो, इधर बैठो। हाँ सुभान अल्लाह, कोई बात नहीं, अल्लाह सलामत रखे। नहीं गोद में ऐसा ना बिठाओ, कोई और कुर्सी दे दो, कोई और कुर्सी ऐसे, ये 2 कुर्सियां मिलाकर डालो, 3 लोग बैठ जाओ। हाँ बड़े दिल से मैं तकरीर कर रहा हूँ, नींद तो नहीं आ रही है। हाँ, और आप बहुत दिल से सुन भी रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे। मैं वो खतीब हूँ, अल्लाह ने मेरी मोहब्बत ऐसी नौजवानों के दिलों में डाल दी है कि अल्लाह सलामत रखे। ये शख्सी प्रोग्राम है, मगर बड़े बड़े जलसों में इतना मजमा नहीं होता। अभी एक जगह उर्स में मुझे बुलाया तो उससे पहले उन्होंने नाच नचाया, नचनियों को बुलाया। हाँ सही बता रहा हूँ मैं। उस्मान भारती नाम का कोई है नचकैया, उसे बुलाया था। हाँ और दूसरे दिन में हम गए तो लोग कह रहे हजरत जितनी पब्लिक आप आए थे जब थी, इतनी पब्लिक कल नहीं थी। मैंने कहा ये तो अल्लाह का शुक्र है ना, अल्लाह का शुक्र है। तो शादी में ये गलत रस्म है, लड़का माना करे खबरदार ये सब नहीं होगा। एक रस्म और है, बहनोई की गोद में जागा, बहनोई उठाता दूल्हा को, तुम्हारा उठाता नहीं।
ये कौन सा यार बेहयाई का तरीका है कि वो उठाएगा? अगर आपको अपने बहनोई को नजराना देना तो वैसे ही दे दे। उसे कह मैं घुट्टियां बनाएंगे, घुट्टियां ऐसे ही दे दो यार नजराना। ये गोद में न लो। और सुनो, रस्में ऐसी ऐसी थोड़ी चल रही है। दूल्हा बन गया, शेरा भी लगा लिया, शेरवानी भी लगा ली, चलो 2 रकात नमाज नफिल पढ़ो। मस्जिद में पढ़ना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन अगर 2 रकात नमाज नफल नहीं पड़ेगा और ऐसे ही चला गया दूल्हा बनकर, तो शादी में कोई कमी नहीं आएगी। ये शुक्राने के नफल है। हैरत की बात है, दिन के 2 बजे जाता नफल पढ़ने, या 1 बजे जोहर का टाइम होता है ना, होता उस टाइम जोहर जो फर्ज है वो छोड़िएगा, 2 नफल पढ़ के आ जाओ बस। क्यों भाई दूल्हा साहब, ये फर्ज थी 12 रकात, ये जो जोहर थी ये फर्ज थी, ये तो तुमने छोड़ दी, और ये जो नफल जरूरी नहीं थे ये पढ़े, इन्हें जरूरी समझ रहा है, जबकि जोहर जरूरी है। मेरी बात गलत तो नहीं है ना? जोहर जरूरी है। अगर तेरा कोई दोस्त कहे कि तेरी शादी में डीजे मैं करूंगा, तो कहिए तुझे इतना शौक है तो अपनी में कर लियो, मुझे माफ कर दो। अच्छा मुझे एक बात बताओ नौजवानों, एक बात बताइयो, बताओगे नहीं बताओगे? मैं ये कहूँ कि भैया मैं लाऊंगा लकड़ियाँ और तेल भी मैं ही लाऊंगा और माचिस भी मैं ही लाऊंगा। तुम्हारे घर में आंगना में मैं लकड़ियाँ इकट्ठी करके तेल भी अपना जलाऊंगा और अपनी माचिस से आग दूंगा, तो लकड़ियाँ किसकी जली? अरे जोर से बोलो ना यार, मैं लाया ना, तो किसकी जली? मेरी। तेल किसका जला? और माचिस किसकी खर्च हुई? और जमीन किसकी गर्म हुई? हाँ, समझे कि नहीं समझे? लकड़ियां मेरी जल गई, माचिस मेरी, तेल मेरा, मगर जमीन तेरी गर्म हो रही है। डीजा तो तेरा दोस्त ला रहा। अच्छा बाज बाज बहनों ही बड़ा गुंडा बड़ा, मैं लाऊंगा बहनों, मैं लाऊंगा, मैं निकला फिर रहा, निकला आज दिखा रहा अपनी पावर। बहनोई साहब लाने, बहनोई सारा भी डर के मारे कुछ नहीं कह रहा। बहनोई साहब ऐसे बहनोई साहब ही क्यों बनाए थे जो डीजे ला रहे तेरी उसमें? बहनोई मैं पहले कह रहा हूं ऐसा बनाता जो तुझसे ये कहता मेरे साले आज तू दूल्हा बन रहा है, आज कुछ हो या ना हो, लेकिन आज से नमाज कभी नहीं छोड़ना। दूल्हा तुझे उंगली पकड़ के मस्जिद में लेके जाता और मस्जिद में ले जाके कहता मेरे साले आज ये खुशी का दिन आया है, आज जमात के साथ नमाज पढ़ के जाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न शादी खाना आबादी। सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत, अल्लाह सलामत। अरे नींद तो नहीं आ रही? ये नौजवान सुन भी रहे हैं, सुभान अल्लाह भी कह रहे हो, पैसे भी दे रहे हैं, तुम तो खाली सुभान अल्लाह भी कह रहे। मगर नौजवानों पैसे ध्यान से देना, नीचे से न चल जाओ नोट। एक आदमी नीचे 500 के रख के ऊपर 10 के रख के ना, और इनाम दे रहा था खूब। अब वो जोश में नीचे से चला दिए एक बार। जब उसने देखा कि नीचे वाली चल गई, अब तो मियां रोंगटे खड़े हो गए। मगर अल्लाह सलामत रखे, ये नौजवान सब मोहब्बत में आए, ये नीचे से चल जाए ऊपर से चल जाए कोई टेंशन नहीं, इंशाअल्लाह सब मोहब्बत वाले हैं। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे सबको। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करो, जरा गौर करो। तेरी शादी में कोई कहना डीजे बजाऊंगा, कहना सुन डीजे के पैसे तू देगा मगर जमीन मेरी गरम मत कर। भाई मेरे घर में मेरी शादी के नाम पे मत नचा, इसलिए कि मेरी शादी के नाम पे तू नचाएगा तो तबाही मेरे घर में आई, और मैं तबाही नहीं चाहता। दोस्त अगर तुम नाराज हो तो तुम अपने घर खुश रहो, लेकिन मेरे घर में डीजे और डांस पार्टी की मुझे जरूरत नहीं है। मैंने शादी करना है तो मुस्तफा की सुन्नत के मुताबिक करना है। अभी एक लड़के ने मेरी मेरा बहुत बड़ा फैन है, तकरीर सुन सुन के उसने शादी की, अल्लाह उसे सलामत रखे। बारात में लेके गया 11 लोगों को। कितनों को? जोर से बोल दें। और लड़की वालों से बोला है मस्जिद में निकाह करूंगा, मुझे होटल नहीं चाहिए। कहाँ निकाह करूंगा? मस्जिद में। निकाह कर लिया, शीरीनी मिठाई अपनी तरफ से बांट दी,
ठीक। और उसके बाद में अपने घर पे 2000 लोगों का वलीमा करा। अपने घर पे खिलाओ ना, अल्लाह दे दो। अपने घर पे वलीमा करो। चुप जा बेटे, चुप जा, चुप जा। हाँ। क्योंकि बच्चे बड़ा असर पड़ता ना, ये नाच नचा के शादियां पादियां करोगे तो ये बच्चे भी तुम्हें नाच नचाएंगे। हाँ, बड़ी बड़ी मोहब्बत से तकरीर आप सुनने ऐसे सुनते रहे थोड़ी देर। और मैं घड़ी देख ले रहा हूँ, अब आप बच्चे ने डिस्टर्ब किया तो मैं घड़ी देख ले रहा हूँ कि मुझे कितनी देर बोलना। देखो मेरी तकरीर जो है 1 घंटा 12 मिनट हो गई। कितनी? और 1 घंटा मुझे बोल रहा था, 12 मिनट ज्यादा हो गई। अब अगर तुम कहोगे तो 1 घंटे तो कभी नहीं बोलूंगा मैं, मुश्किल से 10 या 15 मिनट और बोलूंगा, तकरीर खत्म कर दूंगा। फिर 1.5 घंटा तकरीर हो जाएगी, बहुत है। मेरी तकरीर 1 सवा घंटा तो ऐसे पता चल रही थी, मुझे खुद नहीं पता चलता। सवा घंटा हो चुकी, पता चला मुझे ऐसा लग रहा है कि जब अभी शुरू हो, सवा घंटा समझने, यकीनन बात बता रहा हूँ। वरना सवा घंटे में आदमियों को पसीने आ जाते हैं, करने वाले को भी और सुनने वाले को भी। एक बूंद पसीने की नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। सुने आप तो खबरदार। और ये जो चच्चियां ताइयां आती हैं लेकर ढुलकियां कि मैं तो अपने भतीजे की मैं ढुलकियां बजाऊंगी, कहना बजा रहा अपने घर में जाके। खबरदार जो मेरे घर में तूने अशुभ किया। हाँ, एक तो शादी हुई तो उसके घर में, मैं सच बात बता रहा हूँ, ऐसी ढुलकियां बज रही थी। एक दिन फुप्पो बजा रही अपनी तरफ से, एक दिन चच्ची का नंबर था। मतलब सब औरतों को इकट्ठा करके, और जो श्रीनी वो इलायची दाने बटते थे ना, खीले बताजे वो खुद बांटती थी। फुप्पो, एक दिन चच्ची, एक दिन ताई, एक दिन दादी ने बजवाई। मैंने कहा यार ये शादी हो रही है, आईपीएल का मैच हो रहा है, आज इसकी टीम खेल रही है, आज इसकी टीम खेल रही है। सबने बजवा दिया, सबने बजवा के छोड़ा ढोल। मना करना खबरदार, जो मेरी शादी में ये बेहयाई के काम किए। सुभान अल्लाह बोलो जरा, सुभान अल्लाह। एक काम करना नौजवानों, शादी करना नेक लड़की चाहिए। नेक क्या चाहिए? नेक लड़की चाहिए। कोई शरीयत के खिलाफ हमारी शादियों में काम नहीं होगा। जिस दिन तुमने कसम खा ली उस दिन शादियों की सारी खुराफातें खत्म हो जाएंगी। बोलो खुराफातें खत्म करोगे नौजवानों? हाथ उठाओ, बोलो इंशाअल्लाह। क्यों पीछे वाले तुम नहीं उठा रहे हो क्या? सब उठाओ, किराए के नहीं है, सब बोलो इंशाअल्लाह। उठा लो, उठाए रहो, उठाए रहो, उठाए रहो, उठाए रहो, उठाए रहो। मैं दुआ कर दूं, या अल्लाह जिसने हाथ उठाया है इन्हें मदीना शरीफ दिखा दे। अब मत उठाओ, अब क्यों उठा रहे हो? अब तो बिठाए रहो। अब जिसने उठाए वही उठाए रहो, बस जिसने ना उठाए रहो। या अल्लाह तू रात में दुआओं को कबूल करता मेरे मौला। जिन्होंने हाथ उठाए हैं इन्हें तू नेक बना दे। या अल्लाह जिन्होंने हाथ उठाए इनकी बीमारियों को दूर कर दे। या अल्लाह जिन्होंने हाथ उठाए इन्हें मालदार कर दे। या अल्लाह जिन्होंने हाथ उठाए इन्हें इतना दे दे किसी के आगे इन्हें हाथ फैलाने की जरूरत न पड़े। या अल्लाह इन्हें खुशहाल कर दे। या अल्लाह इन्हें मरने से पहले जन्नत का हकदार कर दे। थे जब वो हाथ उठा लें तो मुझे फोन करके बता दें, मैं घर से दुआ कर दूंगा यार। और एक बात बताऊं, 40 लोगों में एक वली होता अल्लाह का। 40 से ज्यादा है कि नहीं है? क्या पता कौन अल्लाह का वली हो इसमें। मैंने दुआ करी, आपने आमीन बोला, क्या पता किसकी आमीन के सदके में अल्लाह ये दुआ को कबूल कर ले। बोलो बोलो बोलो, है कि नहीं है? अब जिन्होंने हाथ उठाए इंशाअल्लाह वो माल की बुनियाद पर नहीं, नेक बच्चियों से शादी करेंगे, ठीक है? और कोई अपनी मर्जी से दहेज दे रहा तो वो जायज, डिमांड नहीं। कोई अपनी मर्जी से अपनी बच्ची को कुछ देना चाह रहा तो भाई वो जायज है, वो खुशी से दे रहा, वो उसकी मर्जी, ठीक है? डिमांड एक छल्ले की नहीं होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह सलामत, अल्लाह सलामत, जल्द से कामयाब हो, है ना? हमारी तो औकात क्या है, हम तो हैं क्या? मैं इतनी बड़ी तुझे शादी बता दूं कि इतनी बड़ी शादी पूरी दुनिया में ना हुई होगी। जिसका बाप इतना बड़ा आधी दुनिया पे हुकूमत करता, कितनी दुनिया पे? बाप का नाम है उमर इब्ने खत्ताब। 23 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत है हजरत उमर की। महात्मा गांधी कहता है कि अगर मैं सादगी की मिसाल दूं तो राम और कृष्ण जी की मिसाल नहीं दूंगा, मैं अबू बकर उमर की मिसाल दूंगा। इतनी बड़ी हुकूमत होने के बावजूद भी जो सादगी उमर और अबू बकर के अंदर है वो दुनिया में कहीं नहीं मिलती है।
लोगों जरा गौर करना, हजरत उमर खलीफा है, रात में आधी रात में मदीना के सारे लोग सो गए। हजरत उमर मदीने की गलियों का चक्कर लगाने, कोई भूखा तो नहीं है, कोई प्यासा तो नहीं है, कोई बीमार तो नहीं है। जैसे ही मदीने की गलियों का चक्कर लगाया, हजरत उमर एक बूढ़ी औरत के दरवाजे से गुजरे तो क्या देखा, उस बूढ़ी औरत के घर में झगड़ा हो रहा है। उस बूढ़ी औरत से एक नौजवान लड़की झगड़ा कर रही है। हजरत उमर कान लगा के झगड़े को सुनने लगे। झगड़ा इस बात पर हो रहा था, बूढ़ी औरत अपनी जवान बेटी से कह रही थी, बेटी अगर बकरी का दूध दूह लिया हो तो पानी मिला दो ताकि फायदा ज्यादा हो जाए। बेटी कह रही थी, माँ मैं दूध में पानी मिलाकर नहीं बेचूंगी। माँ ने कहा, बेटी पानी क्यों नहीं मिलाएगी? तो बेटी ने कहा, माँ एक दिन उमर तकरीर कर रहा था और तकरीर में कह रहा था कोई किसी के साथ धोखा नहीं करेगा, कोई दूध में पानी मिलाकर नहीं बेचेगा। माँ दूध में पानी मिला के बेचना धोखा है और मैं किसी को धोखा नहीं दूंगी। माँ कह रही थी, बेटी ये तकरीर तो उमर की मैंने भी सुनी है, लेकिन उमर को क्या पता पानी मिला के बेचा या पेवर बेचा है। अरे उमर तो अपने घर में सो रहा होगा, उसे क्या पता कि पेवर बेचा या पानी मिला के बेचा। नौजवान लड़की ने जवाब दिया, माँ अरे उमर से क्या डरना, डरना है तो उस मौला से डर जिससे उमर भी डरता है। अरे उमर देखे या ना देखे, उमर का परवरदिगार देख रहा है। उमर देखे या ना देखे, उमर का परवरदिगार देख रहा है। उमर ने ये जुमला सुना तो ये जुमला उमर के दिल में चुभ गया, दिल में चुभ गया। उमर को ये जुमला बड़ा पसंद आया। उमर ने अपने दिल से कहा, उमर घर को चल, आज रात टहलने की कीमत वसूल हो गई। हजरत उमर घर चले गए। हजरत उमर ने रात गुजारी, सुबह फजर की नमाज पढ़ी, उमर की अदालत लग गई। जैसे ही उमर की अदालत लगी, हजरत उमर ने अपने खादिम को बुलाया और खादिम को बुलाकर रात वाली बूढ़ी का एड्रेस दिया। कहा उस बूढ़ी को बुला के लाना, अपने साथ लाना। अगर बूढ़ी ये कहते आ रही हो तो छोड़ के ना आना, अपने साथ लाना। कहा उमर इतना जरूरी सुबह ही सुबह क्या काम लग गया? हजरत उमर ने फरमाया उस बूढ़ी से बड़ा जरूरी काम है, बड़ा अहम काम है, कहीं देर ना हो जाए, इसलिए उसे जल्दी लाना, उसे जल्दी लाना, कहीं देर ना हो जाए। लोग समझोगे नहीं है, बस मैं 5 मिनट तकरीर कर रहा हूं, खत्म। यार इन नौजवानों को हो क्या गया? वो तुम क्या समझते हो? मैं 10 लाख के मजमे में भी तकरीर करता हूं तो एक एक की हरकत को देखता हूं। सबसे पीछे लाल शर्ट वाला बदतमीजी कर रहा था, यहां से बैठ के देख लिया। ऐसी थोड़ी ना मुकर्रिर बन जाते हैं। मुकर्रिर उसका नाम है जो मजमे पे चढ़ कर मजमे को हाथ में लेके बोले। वो मुकर्रिर नहीं है कि तुम कुछ भी कर रहे हो और मैं अपना बोले चले जा रहा हूं, बोले चले जाऊं। वो तकरीर नहीं है यार, ये नबी की महफिल है, खुदा की कसम, ये मुस्तफा की महफिल, इसका अदब जरूर है। पता है कि मेरे नौजवानों, अगर तुमने अदब न सीखा, बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। बस थोड़ी सी देर और सुन ले आपने, उसके बाद शैतानियां करना। कान खोल करके सुनो। हजरत उमर ने कहा जल्दी बुला के लाना, कहीं देर ना हो जाए। उमर का खादिम उसके दरवाजे पे पहुंचा, दरवाजे पे दस्तक दिया, बूढ़ी निकल गई। कौन का? उमर का खादिम आया। उमर ने बुलाया, कहा बूढ़ी ने क्या काम है? कहा काम तो मुझे भी नहीं बताया। बूढ़ी ने कहा चल आती हूँ, का आती नहीं हूँ। उमर ने कहा साथ में लेके आना। बूढ़ी डर गई, कहीं रात के दूध का मैटर तो उमर को पता नहीं चल गया। उमर का इंसाफ बड़ा खतरनाक है, उमर बहुत मारेगा। या अल्लाह मुझे उमर से बचा ले। दुआ करती जा रही है, कांपती कांपती जा रही है, अल्लाह मैं आज के बाद कभी पानी ना मिलाऊंगी, अल्लाह मैं कभी पानी ना मिलाऊंगी। पहुंची, हजरत उमर की बारगाह में खड़ी है। हजरत उमर ने फरमाया खातून ये बता रात झगड़ा किससे कर रही थी? कहा मेरी बेटी है। कहा तेरी हकीकी बेटी है? हाँ हाँ मेरी सगी बेटी है। हजरत उमर ने फरमाया अच्छा तेरी सगी बेटी है, ये तो बता उससे झगड़ा क्यों कर रही थी? कहने लगी उमर वो बात ना पूछ, मैंने तौबा कर ली है, दूध का मैटर था, आज के बाद कभी पानी नहीं मिलाऊंगी, आज के बाद बीवी को बेटी को कभी फोर्स नहीं करूंगी कि पानी मिला दे। हजरत उमर ने फरमाया अल्लाह तेरी तौबा कबूल फरमाए। हजरत उमर ने फरमाया अल्लाह तुझे सलामत रखे। हजरत उमर ने फरमाया अल्लाह तेरी बेटी को सलामत रखे। मगर ये बता बूढ़ी मैन मकसद ये है बुलाने का, मैंने इसलिए बुलाया है, तेरी बेटी की शादी हो गई या कवानी है? शादी हो गई या? इतना सुना तो वो खातून रोने लगी, आंख में आंसू आ गए। हजरत उमर ने फरमाया मैंने तुझे गाली तो नहीं दी, मैंने कोई ताना तो नहीं दिया, मैंने तेरे ऊपर सख्ती तो नहीं की, रोती क्यों है? कहने लगी उमर रोने की वजह ये है, मुझे मदीना का जायजा ले लो, पूरे मदीना में मुझसे ज्यादा कोई गरीब औरत नहीं है, मेरी बेटी कई सालों से जवान है, मैंने कई घरानों में अपनी बेटी के रिश्ते भेजे, मगर मेरी गुर्बत की वजह से मेरी बेटी के रिश्ते को कबूल नहीं कर पाया। उमर मेरे पास तो इतना भी नहीं है कि मैं अपनी बेटी के आने वाले बारातियों को एक वक्त का खाना खिला दूं, इसलिए
रो रही हो कि मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, मेरी बेटी का डोला कैसे विदा होकर जाएगा। हजरत उमर ने मुस्कुरा के कहा, औरत रोने की जरूरत नहीं है, मैंने तुझे इसलिए बुलाया है कि उमर तेरी बेटी का रिश्ता लाया है। क्या है तेरी बेटी का रिश्ता? हमारे यहाँ जो रिश्ता लाता है उसे क्या कहते हैं? बिचौलिया। मैं बिचौलिया बन के आया। कहने लगी, उमर तू मेरी बेटी के रिश्ते के चक्कर में ना पड़, मैं बड़ी गरीब हूँ। तेरे कहने से अगर किसी ने रिश्ता कर भी लिया ना, उसे पता चलेगा बेटी मेरी है तो वो रिश्ता तोड़ देगा मेरी गुर्बत की वजह से। उमर मैं नहीं चाहती कि मेरे उमर की बात खराब हो, मैं नहीं चाहती मेरे उमर की बात खराब हो। उमर मैं बड़ी इज्जत करती हूँ तेरी, मैं नहीं चाहती मेरे अमीरुल मोमिनीन की बात खराब हो। हजरत उमर ने फरमाया, बूढ़ी लड़का इतना नेक है, मर जाएगा मगर उमर की बात खराब ना करेगा, मर जाएगा मगर उमर उमर की बात खराब ना करेगा। बूढ़ी बोली, अरे वो कौन मदीने का खुशनसीब लड़का है जो उमर के कहने पे मेरी गरीब बेटी से शादी करने तैयार है? अगर अच्छा लगे तो मजमे से खड़े होकर नारा लगाना। उमर ने कहा, बूढ़ी मदीने का कोई आम लड़का नहीं है, तेरी बेटी से जो शादी करेगा कोई और नहीं, उमर का बेटा अब्दुल्ला शादी करेगा। रसूल अल्लाह जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। हाय हाय, उमर का बेटा अब्दुल्ला शादी करेगा। कहा तेरा बेटा उमर? हाँ मेरा बेटा। का उमर मजाक तो नहीं कर रहा मुझसे? अल्लाह अल्लाह की लानत हो। हजरत उमर ने फरमाया, मजाक करने वालों पे। उमर किसी से मजाक नहीं करता, इस्लाम में मजाक नहीं है। कहने लगे, उमर मेरा और अपना फासला तो देख ले, मैं गरीब नहीं, मदीने की सबसे गरीब है, और तू अमीर नहीं, अमीरुल मोमिनीन है। कितना फासला तेरा मेरा। हजरत उमर ने फरमाया, बूढ़ी मैं रात अपने बेटे का रिश्ता देखने नहीं निकला था, मगर जब तेरी बेटी का जहेज मैंने रात देखा ना, तो रात ही मेरी नीयत बदल गई। बेशक बहू बनाऊंगा तो तेरी बेटी को। कहने लगी, उमर अब तो जिंदा मजाक है, अगर मेरे घर में जहेज होता तो बेटी कवारी न बैठी होती, मैं बेटी को डोले में रुखसत कर देती। उमर वो कौन सा जहेज है जो तू रात के अंधेरे में देख आया, मैं दिन के उजाले में न देख सकी? उमर मुझे तो बता। हजरत उमर ने फरमाया, बूढ़ी रात जब मैं तुम्हारा झगड़ा सुन रहा था तो तेरी बेटी ने एक जुमला कहा था, माँ दूध में पानी नहीं डालूंगी, कोई देखे या ना देखे परवरदिगार देख रहा है। उमर को जहेज के लिए तेरी बेटी का ये जुमला ही काफी है। जहेज के लिए जुमला ही काफी है, इसलिए मैंने तेरी बेटी को चुन लिया है। अब बता राजी है? बूढ़ी कहने लगी, अरे मेरी बेटी से उमर का बेटा शादी करे, इससे बड़ी खुशनसीबी की बात का। शादी करो तो माल की बुनियाद पर नहीं, नाम आए माल। शादी हो गई, डोला आ गया, उमर की बहू बन गई। एक जोड़ा कपड़े में बूढ़ी ने अपनी बेटी को विदा कर दिया। आज हमारे घर में अगर लड़की जहेज कम लाए तो सास अलग ताने देती है, ससुर अलग ताने देता है, नंदे जेठानियां देवर अलग ताने देते, शोहर अलग ताने देता है। वो लोगों हो क्या गया यार, इसने तेरे खातिर अपनी सगी माँ को, सगे बाप को छोड़ा, अपनी सहेलियों को छोड़ा, अपने भाई को छोड़ा, जहाँ पैदा हुई थी उस घर को छोड़ा। एक जानवर भी अगर तुम एक खूंटे से दूसरे खूंटे पे लाओ ना तो 3-4 दिन तक गोद तो चारा नहीं खाता। आपको पता चारा नहीं खाता इसलिए कि उसने अपना घर छोड़ा है, 4 दिन तक चारा नहीं खाता। बाज जानवर इतनी हुड़क करता है कि हफ्तों तक चारा नहीं खाता। यार इसने सब कुछ तेरी मोहब्बत में छोड़ा है, अपनी सगी माँ, सगा बाप, सगा भाई, सगी बहन, अपनी सहेलियां, अपना खानदान, अपना वो शहर, अपना वतन छोड़ दिया तेरे खातिर के जहाँ वो पैदा हुई, जहाँ पली बड़ी थी। यार इसकी कुर्बानी तो देख, कितनी बड़ी कुर्बानी है, कितनी बड़ी कुर्बानी है। निकाह करके सब कुछ छोड़ दिया, पूरी जिंदगी के लिए आ गई है और अपने बाप से ये कसम खा के आई है, बाप आज दुल्हन बना के डोला तूने उठाया है और जनाजा मेरे शोहर के घर से उठेगा। कितने बड़े वादे करके आई है जलसे वालों।
अगर ये कुछ कम भी जहेज लाई है तो अब क्यों ताने देते हो? इसने तो इतना बड़ा फैसला जिंदगी का तेरे खातिर कर लिया है, अगर कम भी लाई है तो अब ताने ना दिया करो, अगर थोड़ा भी लाई है तो इसे ताना तशनी ना दिया करो। लोगों इसकी दिलजोई किया करो, जो भी लाई है बहुत लाई है, जो भी लाई है बहुत लाई है, इसने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। लोगों जरा गौर करो, जब हजरत उमर के घर में ये आ गई, हजरत उमर बड़े खुश है। हजरत उमर ने कहा बेटी तुम जो जहेज लाई हो उमर उसे इस्तेमाल करना चाहता है, जब रोजाना मुझे इस्तेमाल कराया करना। रोने लगी, कहने लगी उमर मैं तो जहेज के नाम पे पानी का प्याला भी नहीं लाई हूँ, मैं तो एक जोड़ा कपड़े पहन के माँ के घर से डोले में विदा होके आई हूँ, किस जहेज की बात कर रहे हो? हजरत उमर ने फरमाया बेटी जब रोजाना मैं घर से अदालत में लोगों के फैसले करने निकला करूं तो रोजाना मेरे कान में आके ये जुमला कहा करना, उमर अदालत में लोगों के फैसले जरा सोच समझ के करना, कोई देखे या ना देखे परवरदिगार देख रहा है। ये है अल्लाह के बंदो, खुदा से डरो और शादियां करो, नेक बच्चियां लेके आओ, तलाश करो, नेक बच्चियां लेकर के आओ। नेक बच्चियां लाओगी तो कई नस्लों तक उसका असर जाएगा, ठीक है, कई नस्लों तक। मेरे नबी का पहला निकाह हुआ हजरत खदीजा से, नबी की उम्र 15 साल कम है, हजरत खदीजा की उम्र 15 साल ज्यादा है। और मेरे नबी को बीवियां सब पसंद हैं, लेकिन हजरत खदीजा से मेरे नबी की एक अजीब ही मोहब्बत थी। हजरत खदीजा के बाद जब उनका विसाल हो गया मेरे नबी रोया करते थे, हजरत खदीजा को याद किया करते थे। अल्लाह सलामत रखे, कहने या सुनने में कोई खता हुई हो तौबा करता हूँ, मेरा मौला माफ फरमाए। ये जो शादी हुई है इस शादी को अल्लाह खाना आबादी बना दे, दूल्हा दुल्हन को शादो आबाद रखे। इस्लाम जिंदाबाद। कलमा शरीफ पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग।